नमस्ते आई ग्रास्पर्स। इस सप्ताह के समाचार कैप्सूल में आने के लिए धन्यवाद। आई ग्रास्पर्स अपने आसपास की सभी गतिविधियों की जानकारी रखें और उनमें हो रहे परिवर्तन के प्रति सजग रहें। जानकार और सजग रहना एक सक्रिय दिमाग और बुद्धिमानी का प्रतीक है। आई ग्रास्पिंग से निश्चित रूप से इसमें आपको मदद मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का समाचार कैप्सूल। पिछले हफ्ते लिज ट्रस के त्याग पत्र के बाद ऋषि सुनक को यूके के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। क्या आपको मालूम है कि वे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने वाले पहले भारतीय हैं? उन्हें कंजर्वेटिव पार्टी के नए नेता के रूप में निर्विरोध रूप से चुन लिया गया और इस प्रकार उन्होंने यूके की प्रधानमंत्री की रेस आसानी से जीत ली। ऋषि सुनक और उनका परिवार आइकॉनिक 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहेंगे क्योंकि यह ऑफिशियल नंबर 10 हाउस से बड़ा है। उनकी इस नई और चैलेंजिंग टर्म के लिए हमारी शुभकामनाएं। आपने सुना होगा कि कई महीनों से उतार चढ़ाव के बाद टेस्ला सीईओ इलॉन मस्क ने ट्विटर एक्वायर कर लिया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अपने टेकओवर के तुरंत बाद मस्क ने सीईओ पराग अग्रवाल और सीएफओ के सहित ट्विटर के कुछ टॉप एग्जीक्यूटिव्स को निकाल दिया। मस्क ने ये वचन दिया है कि वह इस प्लेटफॉर्म को बीकन ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन बनाएंगे। उन्हें हमारी शुभकामनाएं। साउथ कोरिया की नाइट लाइफ डिस्ट्रिक्ट में हैलोवीन पार्टी के दौरान एक बहुत ही दुखद घटना हुई। वहां पर एक डेडली स्टैम्पीड के बाद सैकड़ों लोग मारे गए। देश के इस सबसे बड़े आउटडोर हैलोवीन फेस्टिविटीज के लिए लाखों लोग इकट्ठे हुए थे, पर कुछ ही देर बाद यह पार्टी डेथ ट्रैप बन गई। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने इस दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित करने का और झंडे झुकाने का आदेश जारी किया है। इस अवसर पर देश के सभी नेताओं ने अपने शोक संदेश भेजे हैं। हम आशा करते हैं कि यह देश इस दुखद घटना का सामना कर पाए। हाल ही में बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने पे इक्विटी पॉलिसी की घोषणा की है, जिसका अर्थ यह होगा कि पुरुष और महिला खिलाड़ियों को एक समान मैच फीस मिलेगी। इसके अनुसार अब महिला खिलाड़ियों को प्रत्येक टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपए, ओडीआई के लिए 6 लाख रुपए और T20 अंतर्राष्ट्रीय के लिए 3 लाख रुपए मिलेंगे। पिछले वेतन की तुलना में यह वृद्धि काफी ज्यादा है। खेल के मैदान को समान स्तर पर लाने का यह एक बढ़िया तरीका है। सात्विक साईराज रनकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने 2022 फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स फाइनल में जीत हासिल करके अपना पहला सुपर 750 टाइटल और सीजन का दूसरा टाइटल जीत लिया। रोलैंड गारोस के नाम से प्रसिद्ध यह टूर्नामेंट दुनिया का एक बड़ा टेनिस टूर्नामेंट है। इसका आयोजन हर साल पेरिस में किया जाता है। इस जोड़ी ने फाइनल में चीन को 21-13 और 21-19 से हरा दिया। क्या आपको मालूम है कि वे 750 टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी है? देश को गौरव दिलाने के लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। हमें अपने बॉयज एंड ब्लू के कैप्टन के रूप में विराट कोहली और रोहित शर्मा को ही देखने की आदत है, लेकिन अब एक सरप्राइज के लिए तैयार हो जाइए। न्यूजीलैंड के साथ होने वाली T20 सीरीज में हार्दिक पांड्या कैप्टन और ऋषभ पंत वाइस कैप्टन होंगे। युवा पीढ़ी के लिए यह एक बड़ी बैटन है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। हमारे प्रिय विराट और रोहित बांग्लादेश में होने वाली सीरीज में दिखाई देंगे। अब हमें तब तक यह देखने का इंतजार है कि यह नई व्यवस्था कैसी रहती है। आई ग्रास्पर्स, क्या आपको याद है कि हम बचपन में सूर्य का एक ऐसा चित्र बनाते थे जिसमें उसके चेहरे पर मुस्कान होती थी? हम में से कुछ लोग आज भी ऐसा ही चित्र बनाते होंगे। नासा ने हाल ही में सूर्य का एक स्माइलिंग फेस वाली तस्वीर ली है। उन्होंने यह तस्वीर अपने टेलीस्कोप से अल्ट्रावायलेट लाइट का प्रयोग करते हुए लिया है। सूर्य पर यह स्माइल उन डार्क पैचेस के कारण है जिनसे फास्ट सोलर विंड स्पेस में बाहर आती है। ये तो हमारे बचपन के सपने सच ही हो गए, है ना?
अंटार्कटिका में एक ऐसी नदी पाई गई है जो इंग्लैंड के आइकॉनिक थेम्स से भी ज़्यादा लंबी है। वैज्ञानिकों ने यह चेतावनी दिया है कि गर्मी बढ़ाने से यह बर्फ पिघल भी सकता है। 460 किलोमीटर लंबी नदी का प्रभाव बर्फ के पिघलकर बहाने पर भी पड़ेगा। इस टीम ने यह भी पाया है कि आइस शीट के नीचे पानी का भाव पहले की तुलना में ज़्यादा है, बहुत तेज़ हो गया है। इसके कारण तापमान में ज़्यादा परिवर्तन हो सकता है तथा इससे उस क्षेत्र में समुद्र का स्तर तेज़ी से बढ़ सकता है। यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है। आपके फेवरेट बुक के आइकॉनिक कैरेक्टर हैरी पॉटर का चेहरा जल्दी ही यूनाइटेड किंगडम के सिक्कों पर नजर आएगा। यूके में सभी सिक्के बनाने वाली रॉयल मिंट ने हाल ही में जेके राउलिंग की हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन के प्रकाशन की 25वीं वर्षगांठ पर हैरी पॉटर वाले सिक्के जारी किए हैं। इन विशेष सिक्कों पर हैरी पॉटर के ही चित्र नहीं होंगे, बल्कि इन पर क्वीन एलिजाबेथ II, किंग चार्ल्स III और अल्बस डम्बलडोर के चित्र भी होंगे। तो इन्हें लेने की आपकी क्या योजना है? अभी आपने ऋषि सोनक के बारे में सुना, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आयरलैंड के पिछले प्रधानमंत्री भी इंडियन डिसेंट थे? लियो वराडकर, जो 2017 से 2020 तक हेड ऑफ द आयरिश गवर्नमेंट और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस रहे, और उनके माता पिता मुंबई के नजदीक वसई को बिलोंग करते हैं। ये बहुत फैसिनेटिंग है ना आईग्रास्पर्स? चीन के बहुत से नागरिक देश की कठोर जीरो कोविड नीति और चल रहे लॉकडाउन्स के कारण परेशान हैं। उन्होंने अपने विरोध प्रदर्शन के लिए 1982 की फिल्म डिस्को डांसर में बप्पी लहरी के सुपरहिट गीत जिम्मी जिम्मी आजा आजा का सहारा लिया है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि चीन में भारतीय सिनेमा हमेशा से बहुत लोकप्रिय रहा है? यह लोकप्रियता 1950 में राज कपूर के समय से चली आ रही है। इस गीत पर डांस करते हुए लोगों के मजेदार वीडियो जरूर देखें। इस सप्ताह का मुहावरा है मारा मारा फिरना, जिसका मतलब है इधर उधर भटकना। नौकरी के लिए वह मारा मारा फिर रहा है। बूझो तो जाने, वैसे वह खराब होता है, फिर भी लोग उसे पीने की सलाह देते हैं। बताओ क्या? गुस्सा। पहचानो कौन? कनाडा के इन गीतकार ने 100 मिलियन से ज्यादा रिकॉर्ड्स और सिंगल्स बेचे हैं। वे अब तक के हाईएस्ट और बेस्ट सेलिंग म्यूजिक आर्टिस्ट में से एक है। वह एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और वह 1990 के आरंभ में टीवी और फिल्मों में भी नजर आए हैं। वह एक गीतकार और गायक भी है। उन्होंने समर ऑफ 69 और एवरीथिंग आई डू इट फॉर यू जैसे कुछ प्रसिद्ध गाने भी गाए हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये ब्रायन एडम्स ही है। क्या आपको मालूम है कि एडम्स राजनीतिक रूप से शांतिवादी, कट्टर शाकाहारी और जानवरों के अधिकारों के समर्थक है। वह 1989 में पूरी तरह शाकाहारी हो गए थे। क्या आपको मालूम है कि स्कल्पचर्स आंख की पलक के किनारे पर, सुई के छेद या नाखून के सिरे पर भी बनाए जा सकते हैं? इंग्लिश माइक्रो स्कल्प्टर विलियर्ड विगन एक ऐसे कलाकार हैं जो टूथपिक्स, शुगर क्रिस्टल्स और चावल के दानों से छोटे छोटे मास्टरपीसेस तैयार करते हैं, और यह कला उन्होंने खुद ही सीखी है। उनके इन स्कल्पचर्स का आकार 1 इंच के 1000वें हिस्से के बराबर होता है और उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। जब वे 5 साल के थे तो उन्हें चींटियों के लिए घर बनाने का विचार आया, और तभी से उन्हें माइक्रो स्कल्पटिंग करना अच्छा लगने लगा। उन्होंने स्टार वॉर्स से लेकर स्नो वाइट तक और 7 ड्वार्फ्स और स्टैचू ऑफ लिबर्टी से लेकर द सोलर सिस्टम तक सभी प्रकार के स्कल्पचर्स तैयार किए हैं। क्विज टाइम। विलियर्ड विगन ने अपनी मूर्ति कला में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सांसों के बीच एक मूर्ति बनाते समय गलती से किस चरित्र की मूर्ति को निगल लिया? अपने उत्तर contactus@igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए।
पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। यूरेनस के मौसमी चक्र को प्रभावित करने वाला अक्षीय झुकाव 97.77 डिग्री है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार न्यूज कैप्सूल आई ग्रास्प द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर मालवानी टाउनशिप म्यूनिसिपल सेकेंडरी स्कूल की खुशी अशोक मौर्य का हार्दिक अभिनंदन। हमें उम्मीद है कि आपको आज का हमारा समाचार कैप्सूल पसंद आया होगा। याद रखिए कि जानकारी और सजगता से किए गए किसी भी काम के परिणाम हमेशा बेहतर होते हैं। शायद हमारे कुछ दोस्त इसी कारण से हमसे कुछ अच्छा कर पाते हैं। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।